हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप सब बढ़िया होंगे और सबने चैप्टर नंबर 8 जो हमने कल मैक्रो की क्लास में इकोनॉमिक्स की क्लास में डिस्कस किया था वो जरूर पढ़ लिया होगा। अभी देखिए आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल पोर्शन के साथ। सबसे पहले मैं आपको नोट करवा रही हूँ कि हमने अभी तक एडीएएस में कौन कौन से फॉर्मूले डिस्कस किए हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ये 4 सिंपल फॉर्मूले। नंबर 1, MPC is equals to delta C upon delta Y and MPS is equals to delta S upon delta Y. Then APC is equals to C upon Y and APS is equals to S upon Y. APC is equals to C upon Y, APS is equals to S upon Y. ये 4 फॉर्मूले थे। इसके बाद में जो 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो है MPC plus MPS is equals to 1 and APC plus APS is equals to 1। ये बहुत जगह यूज होता है। बच्चों को लगता है ये भी कोई फॉर्मूला हुआ क्या? बिल्कुल, ये काफी जगह यूज हो रहा है प्रैक्टिकली। APC plus APS is also equals to 1। इसके बाद आपको ध्यान रखना है AS is equals to Y और it is equals to saving plus investment. Aggregate supply is equals to income and I can say aggregate supply is equals to saving plus investment. Saving और investment को add करोगे तो aggregate supply आएगा. The next one is aggregate demand is equals to C plus I. AD is equals to C plus I. ये चैप्टर नंबर 7 से रिलेटेड थे। चैप्टर नंबर 8 की अगर मैं बात करूं तो आपको के 3 फॉर्मूले सबसे पहले याद करने हैं। के इज इक्वल्स टू एडिशनल इनकम अपॉन एडिशनल इन्वेस्टमेंट, के इज इक्वल्स टू 1 अपॉन MPS and k is equals to 1 upon 1 minus MPC, 1 upon 1 minus MPC. These are the 3 formulas for calculation of k. K investment multiplier. Then after you have to go with the formula of equilibrium. ये न्यू है। एक फॉर्मूला और है डिफरेंट सा, वो भी लिख लीजिए। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर प्लस BY। AD इज इक्वल्स टू C प्लस I होता है। C का C बार और I पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट होता है। इनको प्लस करके मैंने ओवरऑल ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर निकाल लिया और AD निकालने के लिए मैंने इस ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर को रख दिया है ताकि AD का एक कॉमन फॉर्मूला मेरे लिए रेडी हो जाए। इसके बाद देखिए अब आज जो आपको फॉर्मूले यूज करने हैं एक ही फॉर्मूला है बेसिकली, दैट AD is equals to C plus I and at equilibrium AD is equals to AS। अब आपको एग्जाम में पूछेंगे कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। क्या पूछेंगे? कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, फिर कंजप्शन की कुछ डिटेल दे देंगे और इन्वेस्टमेंट की कुछ डिटेल दे देंगे। आपको क्या फॉर्मूला लगाना है? इनकम एट इक्विलिब्रियम लेवल means aggregate supply at equilibrium level is equals to C plus I। इनकम किसके इक्वल होती है? AD की इक्वल होती है, C plus I के इक्वल होती है। जब हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। दैट्स इट। क्या आप बिलीव करेंगे केवल इतने से फॉर्मूले हैं जो आपको आराम से स्कोर करने में हेल्प करेंगे। मिनिमम 4 to 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने वाला है। लिमिटेड फॉर्मूलाज एंड लिमिटेड कंसेप्ट्स। अब देखिए क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। पहले मैं आपको इस सेकंड पैटर्न का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा देती हूँ, फिर हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के क्वेश्चंस करेंगे। देखिए जरा ध्यान से। हैव अ लुक ऑन दिस वन। लास्ट क्वेश्चन से स्टार्टिंग कर रहे हैं हम अपनी। CBSE 2020 के पेपर में आया हुआ है ये क्वेश्चन। I hope it is visible to all of you on the screen. Is it visible? Show me a thumbs up. Okay, that's great. Have a look. क्या कह रहे हैं ये?
सबसे पहले तो कैलकुलेशन किसकी करनी है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना है एंड सेविंग एंड कंजप्शन एट इक्विलिब्रियम लेवल, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड सेविंग एंड कंजप्शन एट इक्विलिब्रियम लेवल। क्या क्या गिवन है, कंजप्शन की इक्वेशन दे दी है और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दे दी है। अब सबसे पहले इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना सीखते हैं। आपको क्या लिखना है, वी नो दैट एट इक्विलिब्रियम इनकम इज इक्वल्स टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। क्यों, क्योंकि एट इक्विलिब्रियम इनकम इज इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला होता है कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। ये पहली चीज आप मेंशन करेंगे। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन ने आपको कंजप्शन की इक्वेशन दी है और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दी है, तो मैं सिंपली वैल्यूज पुट ऑन करना शुरू करूंगी। इनकम इज इक्वल्स टू कौन सी इनकम, इक्विलिब्रियम लेवल वाली इनकम इज इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई प्लस इन्वेस्टमेंट, राइट। मैंने यहाँ पे लिखा 100 प्लस 0.8y प्लस 200। क्या आप सबको समझ में आया मैंने क्या किया? अगर नहीं तो एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि ये सबसे खास है। क्या किया मैंने, इनकम इज इक्वल्स टू सी प्लस आई था, तो ये मैंने कंजप्शन लिख दिया और ये इन्वेस्टमेंट लिख दिया, क्योंकि कंजप्शन की वैल्यू तो है नहीं, तो मैंने कंजप्शन की इक्वेशन प्रेजेंट कर दी यहाँ पे आपके लिए। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे, सिंपल, इनकम इज इक्वल्स टू, ये वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, 300 प्लस 0.8y, ये 0.8y इधर माइनस का आ जाएगा, 0.2y इज इक्वल्स टू, जब आप कैलकुलेशन शुरू करेंगे, एक सेकेंड रुकिएगा, यस, इसी को फर्दर आगे बढ़ाते हैं इसके सॉल्यूशन को। यहां तक सब पहुंच गए होंगे। मैंने इस 100 को और 200 को प्लस कर दिया, सिंपल मैथमेटिक्स है। अब 0.2y इज इक्वल्स टू 300, सबको पता चला मैंने क्या किया, y माइनस 0.8y कर दिया। नाउ y इज इक्वल्स टू 300 डिवाइडेड बाय 0.2 और आप y की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे 1500। हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, यानी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आ जाएगी 15,000 सॉरी, 150 नहीं आएगा क्या? हाँ, एक सेकेंड 1500 ही आएगा। 300 डिवाइड में 300 था ऊपर, तो 1500 ही आएगा, डिवाइड में 0.2 था, हमने y की वैल्यू निकाल ली है 1500। ये y कौन सा है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है। नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, सेविंग एंड कंजप्शन एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो इस कंजप्शन की इक्वेशन में आपको 1500 की वैल्यू डालनी है और कंजप्शन की वैल्यू निकल जाएगी। 0.8 इंटू 1500 कर देंगे प्लस 100 कर देंगे तो आपके पास कंजप्शन की वैल्यू आएगी। और इसी इक्वेशन में जब आप इसको सेविंग में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं, पहले हम कंजप्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। एक बार देखिए, कंजप्शन इज इक्वल्स टू 100 प्लस 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 1500, तो कंजप्शन इज इक्वल्स टू 1300 आ गया। अब जब कंजप्शन 1300 है और इनकम 1500 थी, तो क्या सेविंग इन दोनों का डिफरेंस 200 हो जाएगा? सेविंग तो इन दोनों का डिफरेंस ही होता है, बिल्कुल 200 हो जाएगा। हम इसको क्रॉस कंफर्म भी कर सकते हैं, क्या हमारी सेविंग की वैल्यू सही आई है। देखिए कैसे क्रॉस कंफर्म होगा, सेविंग इज इक्वल्स टू -100 प्लस 0.2 इंटू इनकम। जब मैं इसको सॉल्व करने लगी तो आई गॉट सेविंग इज इक्वल्स टू -100 प्लस 300, दैट इज 200। थम्स अप देके बताइए, क्या आप सभी ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन करने के कैपेबल है? क्या आप सबको पता चल गया कैसे करते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं, हैव अ लुक। बस ऐसे ही क्वेश्चंस दिए हुए हैं और कुछ भी नहीं है। देखिए इन एन इकोनॉमी ये सब क्वेश्चन सेम टू सेम है। कंजप्शन की इक्वेशन दे दी, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दे दी, अब आपको बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालिए
और कंजप्शन की वैल्यू निकालिए इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पे। मैं इससे रिलेटेड एक गूगल फॉर्म बनाने वाली हूँ आपके लिए बहुत जल्द, आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। क्या रहेगा उसमें, केवल इस पैटर्न के क्वेश्चंस रहेंगे, 2 मार्क ईच क्वेश्चन होगा, आपको करेक्ट आंसर टिक करना होगा, यानी टिक करने के लिए भी हमें पहले कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं एक और आपकी प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन नंबर 27। अच्छा एक काम करते हैं, 27 एग्जैक्टली सेम है, हम 26 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखिए क्या गिवन है, सेविंग इज इक्वल्स टू -50 प्लस 0.5y एंड इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू 7000। आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालनी है। सबसे पहले सेविंग की इक्वेशन को कन्वर्ट करूंगी मैं कंजप्शन की इक्वेशन में, क्योंकि C प्लस I करके इनकम आता है। तो मेरे पास आ जाएगा इनकम इज इक्वल्स टू 50 प्लस 0.5y, ये कंजप्शन की इक्वेशन हो गई, प्लस 7000 ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा इनकम इज इक्वल्स टू 7050 डिवाइडेड बाय 0.5, राइट, 7050 डिवाइडेड बाय 0.5। जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, इनकम की। और इनकम की वैल्यू निकालने के बाद में हम उस पे कंजप्शन और सेविंग अपने आप निकाल सकते हैं। अब आ जाते हैं मल्टीप्लायर के क्वेश्चंस पे। ये देखिए रैंडमली मैं आपके लिए क्वेश्चन पिक कर लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इफ एंटायर इंक्रीज इन इनकम इज सेव्ड। इसका क्या मतलब है, एंटायर इंक्रीज इन इनकम इज सेव्ड, यानी डेल्टा वाई और डेल्टा एस बराबर है। क्या मैं कह सकती हूँ डेल्टा वाई और डेल्टा एस बराबर है तो एमपीएस, बिल्कुल एमपीएस इज इक्वल्स टू 1 है, तो एमपीसी क्या हो जाएगा 0, एमपीएस 1 है। क्या के की वैल्यू निकाल सकते हैं 1 अपॉन एमपीएस करके, 1 अपॉन 1 विल बी 1। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमने कर लिया है। चलिए 4th देखिए क्या कह रहे हैं, यू हैव टू कैलकुलेट एमपीसी if an additional investment of 40 crore leads to an increase in income by 100 crores. This time you have to calculate MPC. इसके लिए पहले मुझे K निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन ने मुझे K की डिटेल दी है, तो K आ जाएगा डेल्टा Y डिवाइडेड बाय डेल्टा I, that is 100 upon 40। K की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। Now when you have the value of K, आप क्या करेंगे 2.5 K की वैल्यू आ गई है। अब आप क्या करेंगे, K is equals to 1 upon MPS। ये फॉर्मूला अप्लाई करके आपके पास MPS की वैल्यू आ जाएगी 0.4। क्यों, क्योंकि K की वैल्यू है 2.5 और जब MPS आ जाएगा 0.4 तो MPC आ जाएगा 1 minus 0.4 that is 0.6। बस इसी अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6 इज अ बिट डिफरेंट। आई वांट यू टू ट्राई दिस क्वेश्चन। इन एन इकोनॉमी द इंक्रीज इन इनकम इज 5 times द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। जितना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है उससे 5 times ज्यादा इनकम इंक्रीज हो रही है, यानी के की वैल्यू आपको इनडायरेक्टली गिवन है। के गिवन है तो आप डेफिनेटली एमपीसी भी निकाल सकते हैं। 8th और डिफरेंट है, an increase in investment by rupees 5,000 crore leads to increase in national income which is 4 times more than increase in investment। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 ये आपको करना है, ये आपका टास्क है, ठीक है। सारी चीजें मैं नहीं करवा रही हूँ, ये क्वेश्चंस आप करेंगे। जब आप करके आएंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली आपको समझ में कितना आया है। तो अब आपके पास टाइम है, यू हैव टू डू द न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 8, यू हैव टू प्रिपेयर द चैप्टर। आज वेडनेसडे है, मोस्ट प्रोबेबली मंडे को आपका चैप्टर नंबर 7 और 8 का टेस्ट रहने वाला है, और उससे पहले सैटरडे को आपका एक छोटा सा गूगल फॉर्म टेस्ट रहेगा चैप्टर नंबर 8 से रिलेटेड। तब तक के लिए प्रिपेयर करिए ये चैप्टर। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ।